कैसे हो? तो स्वागत है आपका। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन को उस लेवल पे सीखने वाले हैं कि हमें फिजिक्स में कहीं भी डिफरेंशिएशन की वजह से दिक्कत ना आए। हम सारी चीजें करेंगे। पहले मैं बेसिक सी चीजें बताऊंगा, फिर हम फॉर्मूला पे चलेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, कई चीजें हम देखने वाले हैं। मतलब इस वीडियो के बाद आपको कम से कम डिफरेंशिएशन की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना देखिए स्टार्ट करते हैं। चलो समझते हैं डिफरेंशिएशन एक्चुअली होती क्या है। देखो, हमारे पास में अगर एक्स और वाई प्लेन में, यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन में एक रैंडम ग्राफ बनाऊं, ऐसा बनाया, ठीक है। इस पे कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो, है कौन से? मैंने कहा कोई भी 2, मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने कहा ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट, ये तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूं। अब ये मैं कर क्या रहा हूं, ये देखो ना, बताता हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स, ये पहला पॉइंट है और ये तुम्हारा यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे y1, x1 और y1, ठीक है। इसके होंगे x2 और y2। बात क्लियर है? अच्छा, अब ये हो गया, ये होगा तुम्हारा y2, ये होगा तुम्हारा y1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे, ये y2 है, देखो ये जो चीज है, ये वाली जो लेंथ है, ये है y2 माइनस y1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये पूरी चीज y2 थी, है, ये y1 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। सेम यहाँ पे है, ये पूरी लेंथ थी x2, ये थी x1, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो क्या मैं ये y2 माइनस y1 को डेल्टा y बोल दूं? बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, डेल्टा y, है ना। अच्छा, अब ये मैं क्या कर जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन बताऊं ना क्या है, बताता हूं। अब यहाँ पे तुमने tan थीटा पढ़ा है? तुमने क्लास 10 में tan थीटा पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। क्या tan थीटा होता है? tan थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या ये अब ये मैं मान रहा हूं कि ये थोड़ा सा ऐसा कर्व तुम्हें दिख रहा है, ये मुझे पता है तुम्हें कर्व दिख रहा है, लेकिन अभी के लिए टेंशन मत लो। अगर मान लो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो ये ट्रायंगल ही होता है एक तरह का, है ना, ट्रायंगल ही होता, राइट एंगल है। तो अभी के लिए मेरे लिए मान लो, है, मेरे कहने पे एक बार मान लो, ये ट्रायंगल की तरह से ट्रीट करो, है। ये tan थीटा है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसी tan थीटा को हम बुलाते हैं स्लोप। स्लोप को, tan थीटा को बात एक है क्या? tan थीटा को या स्लोप को या tan थीटा को बात एक है, ठीक है। अब हमारे पास ये x और y, क्या करूं, हाँ ये y और ये एक्स वाई प्लेन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। लेकिन जैसे अब तुम्हारे मन में ये बात आ रही है, जैसे तुम्हारे मन में ये बात आ रही, यार ये तुमने मेरे कहने पे बोल दिया ये ट्रायंगल है, तुमने मेरे कहने पे बोल दिया कि ये ट्रायंगल है। वैसे ही न्यूटन के मन में भी ये बात आई, न्यूटन से भी लोगों ने कहा कि भाई तुम कह रहे हो कि ये ट्रायंगल है, लेकिन ये तो एक कर्व्स है, ये कैसे ट्रायंगल हो गया? ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज तो पूरा स्ट्रेट होता है। उसने कहा ये भी बात सही है, उसने कहा ये भी बात सही है। तो न्यूटन ने क्या किया, उसने ये दोनों पॉइंट्स को पास में लाता गया। क्या किया उसने? न्यूटन ने क्या किया, इन पॉइंट्स को पास में लाता गया। कहां पे लेके गया? वो यहां पे लेके गया, एक पॉइंट, इस पॉइंट को यहां ले गया। उसने कहा चलो ठीक है, अब देखो, वो कह रहा कि देखो अब तो ये सही दिख रहा है ना। कह रहे नहीं, अभी भी सही नहीं दिख रहा, देखो ये अभी भी मुझे कर्व लग रहा है। कह रहे ठीक है, इसे और पास में लेके आओ, इसे और पास में लेके आओ। कह रहे अब तो ठीक लग रहा है, कह रहे नहीं अभी भी नहीं सही लग रहा। फिर वो ऐसे कर करके इतना पास में ले गया कि लगभग लगभग ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करने लग गए, लगभग कोइंसाइड करने लग गए। एंड ये पता है कहां पे आ गए? देखो तुम्हें दिखेगा भी नहीं, ये यहां पे ऐसे आ गए। क्या तुम्हें यहाँ पे बनता दिख रहा है? इसको मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से यहाँ पे जूम कर रहा हूं, ये लगभग लगभग राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया।
जैसे तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे मैं पास में चीजें को लाते जा रहा हूं, है राइट एंगल ट्रायंगल वो ये उतना ज्यादा अच्छे से बनता जा रहा है जैसे जैसे पास में लेके जा रहा हूं, ठीक है। और जब जब हमारे पास ये अब ये हमारे पास ये जो लेंथ है ये बहुत छोटी हो गई है, ये ट्रायंगल बहुत छोटा हो गया, इसकी परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो गया, इसका इसका बेस बहुत छोटा हो गया है, और हाइपोटेन्यूज भी छोटा हो गया। तो इस छोटी लेंथ को इस छोटी लेंथ को y2 माइनस y1 ये लगभग लगभग जीरो को टेंड कर रही है, लगभग लगभग जीरो को टेंड कर रही है, जीरो है नहीं, जीरो को टेंड कर रही है, जीरो के आसपास है, जीरो है नहीं, जीरो के आसपास है। ये x2 माइनस x1 भी क्या है, जीरो के आसपास है, जीरो नहीं है, मैं कह रहा हूं जीरो के आसपास है। तो अगर ये चीज जीरो के आसपास है तो उसने कहा एक काम करो, इसको एक नया नाम दे दो, इसको dy बोल दो, और ये स्लोप है, ठीक है। हाँ, और इस वाले इंसान को बोल दो क्या, y2 माइनस y1 को मैंने dy एक नया नाम दे दिया, बहुत छोटी लेंथ के लिए बहुत, तो y2 माइनस y1 जब बहुत छोटा हो जाएगा उसके लिए मैंने इसे एक नया नाम दे दिया dy, और इसको दे दिया dx, किसे, x2 माइनस x1 को, सिर्फ x2 को नहीं, सिर्फ x1 को नहीं, x2 माइनस x1 को मैंने एक नया नाम दे दिया dx। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये क्या था, tan थीटा। तो अब मैं अगर ये चीजें x2 माइनस x1 किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, y2 माइनस y1 किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। तो ऐसी कंडीशन में मैं tan थीटा लिख रहा हूं dy बाय dx। क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि मैंने बहुत छोटे x2 माइनस x1 बहुत छोटे y2 माइनस y1 को नए नाम दे दिए थे dy और dx, ठीक है। और ये dy बाय dx ही होते हैं y एक्स प्लेन के स्लोप। उन लोगों ने कहा कि ये सही है, कह रहे हाँ अब ये सही है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आया कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब तुम्हें डिफरेंशिएशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो बताता हूं। एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअली हम डिफरेंशिएशन से एक पॉइंट पे, एक किसी भी एक ग्राफ के एक पॉइंट पे उसका स्लोप ही बता रहे हो। डिफरेंशिएशन से हम किसी भी पॉइंट पे एक स्लोप ही बताते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन तुम कह सकते हो स्लोप निकालने का तरीका है, स्लोप निकालने का तरीका है, ठीक है। पहले इतना नोट करो फिर आगे बताता हूं। अब देख दोस्त, हैं हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन हर बार हम इतने बड़े तामझाम के साथ नहीं करेंगे, हैं हम हर बार हम इतने बड़े तामझाम के साथ ये नहीं करेंगे। पहले मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में एक और बात करनी है, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे भी चलेंगे, ठीक है। देखो, जो एक्चुअली हमारे पास tan थीटा को या dy बाय dx को, या जिसे हम पहले y2 माइनस y1 कह रहे थे, हैं, लेकिन जब हमने y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 को बहुत छोटा कर दिया था तब इसे हमने एक नए नाम दे दिए थे, हैं। ये एक्चुअली अगर मैं वर्ड्स में लिखूं ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो समझो तुम्हें एक चीज दे रखी है y इज इक्वल्स टू क्या ले, y इज इक्वल्स टू 2 ले y इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स 2 ले लेते हैं। इस वाली इक्वेशन का स्लोप क्या है, इस वाली इक्वेशन का स्लोप होता है dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। अब जीरो क्यों है, जीरो क्यों है, देखो इस बात को फील करो, ये तुम्हें ये लाइन खींचनी आती होगी, है ना। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, है। ये मैंने y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन खींचती, y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन खींचती। अब ये चेक करेगा, ये स्लोप से चेक करते हैं कि इसका स्लोप, स्लोप कह रहा हूं, इस dy बाय dx से चेक करते हैं कि हर पॉइंट पे इसका स्लोप क्या आ रहा है। इस वाले पॉइंट को पकड़ो, है, इस वाले पॉइंट पे चेक करते हैं स्लोप क्या है। अच्छा,
इस वाले कि कुछ भी x1 है, कुछ भी x1 है, इसके लिए हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 2 है। इस तो मैं x1 इज इक्वल टू 2 कह दूं, x1 इज इक्वल टू 2 कह दूं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये x2, इसके लिए y की वैल्यू क्या है, x2 इज इक्वल, x2 के लिए y की वैल्यू है 2, x3 के लिए y की वैल्यू क्या है 2। तो हर एक x के लिए y की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y, लेकिन y चेंज नहीं हो रहा, तो इसका dy बाई dx तो जीरो आएगा। बाकी तुम चाहे इससे भी चेक कर सकते हो, किसी भी दो पॉइंट को पकड़ो, जो हमने शुरुआत में डेफिनेशन देखी थी उससे भी तुम देख सकते हो 2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन हम इससे अब चेक नहीं करेंगे, ये भी जीरो ही आ रही है, लेकिन हम इससे चेक अब नहीं करेंगे, अब हम dy बाई dx से चेक करेंगे, क्योंकि हर बार तुम्हें पॉइंट्स नहीं पता होंगे, हर बार तुम्हें टॉप पॉइंट्स नहीं पता होंगे, हर बार तुम्हें ऐसी इक्वेशंस दे रखी होंगी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी होगी, इससे तुम्हें dy बाई dx चेक करना होगा, है। तो उसके बाद तुम्हें पॉइंट देंगे, तुम्हें वो पुट करके वगैरह वो सब करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, है। इसलिए हर बार तुम ये वाला मेथड नहीं लगाओगे, इसलिए हमें डिफरेंशिएशन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आई, ठीक है। एक्चुअली इसका स्लोप जीरो आया क्यों, क्योंकि इसकी हर एक इसके एक्स के लिए y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, ठीक है, इसलिए स्लोप जीरो आ गया, ठीक है। हम y की वैल्यू निकाल रहे, x की वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकाल रहे, ठीक है। चलो अब थोड़ी फॉर्मूला में बात कर लेते हैं। देखो, तुम क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ते हो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मैथ्स, उसके अंदर तुम लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, मतलब डिफरेंशिएशन ही, एक्चुअली डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स में फर्क क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमारे पास प्रोसेस होता है, जो हम अभी देखा, वो जो प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे वो होती है डिफरेंशिएशन, और जो तुम्हारे पास आंसर आएगा, जो तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा वो कहलाता है डेरिवेटिव, वो कहलाता है डेरिवेटिव। अब तुम एक, तो ये हमारे पास मान लो एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू 2, ये भी एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू x, ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन बेसिकली हमारे पास, तुम फंक्शन कई कई जगह ऐसे सिखाते हैं कि भाई फंक्शन एक तरीके की मशीन है, जिसमें हम कोई भी इनपुट डाल रहे हैं, वहां से हमें आउटपुट मिल रहा है, y इज इक्वल टू x, यही एक फंक्शन पकड़ो। इसके लिए x की मैंने वैल्यू 1 डाली, ये मेरा गया इनपुट है, इसमें मैंने x की वैल्यू 1 डाली, ये मेरा गया इनपुट, ये y इज इक्वल टू x क्या है, एक मशीन, y इज इक्वल टू x क्या है, एक मशीन, इसमें x इज इक्वल टू 1 नाम का एक इनपुट डाला, यहां से जैसे मैंने x को 1 डाला, यहां से मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 1, जैसे x वैल्यू 1 डाली, और y इज इक्वल टू 1 क्या है, हमारा आउटपुट, y इज इक्वल टू 1 हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो मान लो हमारा, लेकिन इसका काम नहीं है, ये तुम मैथ्स में आराम से मतलब पूरी डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। फंक्शन फंक्शन को में जब मैंने डिफरेंशिएशन नाम की प्रोसेस करी, डिफरेंशिएशन नाम की प्रोसेस करी, तो मुझे मिला डेरिवेटिव नाम का एक प्रोडक्ट, डेरिवेटिव नाम का तुम्हारा आउटपुट, जो तुम्हें आउटपुट मिला है उसे डेरिवेटिव कहते हैं, जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो वो डिफरेंशिएशन, ठीक है, इतना नोट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी फॉर्मूला में बात कर लेते हैं। देखो, जब मैं कह रहा था कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जब तुम पढ़ते हो, उसके अंदर तुम एक टॉपिक पढ़ते हो फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें वो पूरा मतलब ना कि किसी भी कोई भी फॉर्मूले का, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आया कैसे, क्योंकि हमें कुछ ना डेरिवेटिव्स को याद रखना पड़ेगा, हर बार हम उसको डिराइव नहीं करेंगे, है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें तुम फर्स्ट प्रिंसिपल नाम का एक फॉर्मूला टाइप पढ़ते हो, उसमें कुछ प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, उससे तुम डिराइव करते हो फॉर्मूला को, लेकिन हमारा यहाँ पे उसका काम नहीं है, हम सीधा फॉर्मूला पे चलेंगे, क्योंकि इसमें तुम्हें सीधा फॉर्मूला लगाने, यहाँ पे वो लगाने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें और भी चीजें करनी होती है। तो हमारे पास सबसे बेसिक फॉर्मूला पहले आता है, मान लो x इज इक्वल टू n,
y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n। ये तुम्हारे पास एक फंक्शन दे रखा है। अब x इज इक्वल टू n है क्या? पहले n तो समझो, n कोई भी नंबर हो सकता है, n पॉजिटिव हो सकता है, n नेगेटिव हो सकता है, n फ्रैक्शन में हो सकता है, n सिंपल इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। इसकी डिफरेंशिएशन होती क्या है? इसकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे कैसे याद करना है? n को यहां आगे ले आओ और इसमें से एक कम कर दो, ठीक है। n को मैं आगे ले आया यहां पे इसका मल्टीप्लाई करने पे, और इसमें से एक कम कर, क्या बात क्लियर है? बात क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है। इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, y को ऐसे लिख दिया, ये dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसकी dy बाई डी एक्स हो जाएगी, dy बाई डी एक्स हो जाएगी 3x स्क्वायर। क्या किया मैंने? 3 को आगे ले आया, इसमें से एक कम कर दिया, है ना। 3 को आगे ले आया और इसमें से एक कम कर दिया। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। 3 को मैं आगे ले आया, 3x 3 माइनस 1, है ना। 3 इस माइनस 1 कर दिया तो ये बन गया 3x स्क्वायर। बात क्लियर है? अच्छा एक और देखो एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू क्या ले, x माइनस 2, ये बन जाएगा, माइनस 2 को आगे ले आओ, माइनस 2 को आगे लेके आना है, सिर्फ 2 को नहीं आगे लेके आना। dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस 2, x माइनस 2 में एक कम कर दो, अभी भी एक कम ही करना है, तो ये क्या बनेगा? माइनस 2 माइनस 1 क्या आता है? माइनस 3, ये बन जाएगा माइनस 2 x माइनस 3। बात क्लियर है? एक और देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले, अब एक काम करते हैं, लेते हैं माइनस 1/3, माइनस 1/3। क्या ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस 1/3 आगे आएगा, x माइनस 1/3 माइनस 1, माइनस 1 ही करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3, ये बनेगा x माइनस 4/3। बात क्लियर है? नोट करो। देखो यहां पे हमने इतना पढ़ा, अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ये तुमने फॉर्मूला देख लिया, अब हमारे पास मान लो दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, है। अभी और प्रैक्टिस हम करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूले याद कर लो, है। y इक्वल साइन थीटा, है। इसकी डिफरेंशिएशन होती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अगर मान लो y इज इक्वल टू कॉस थीटा हो, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, इसमें माइनस भी आएगा साथ में, ठीक है। ये क्यों आता है? ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखते हैं, लेकिन मैथ्स में है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। y इज इक्वल्स टू tan थीटा, इसका क्या आएगा? ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये बस याद कर लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। y इज इक्वल्स टू क्या, कोसिकेंट थीटा, है। इसका क्या आता है, कोसिकेंट थीटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 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 कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। क्या बात क्लियर है इतनी? और सुनो, y इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ये नीचे लिखता हूं, देखो नीचे लिख लो, इसकी डिफरेंशिएशन होती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा और tan थीटा, ठीक है। सीकेंट थीटा tan थीटा, ये मल्टीप्लाई में। और अगला y इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन होती है dy बाई डी एक्स
इसकी होती है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है इतनी? क्या बात क्लियर है इतनी? इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। अब देखो हमारे पास, अब हम कुछ और फंक्शन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू लॉग x, इसकी डिफरेंशिएशन होती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। लॉग एक फंक्शन तुम पढ़ते हो और लॉग तो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लॉग का फंक्शन तो हम कई जगह यूज करते हैं। और हमारे पास एक होता है y इज इक्वल्स टू ई एक्स, ये होता है निहायती लीचर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो ये चेंज नहीं होता। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, चेंज ही नहीं होगा है। तो फिर हमारे पास ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसकी डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, दोनों की। ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये तो हमने एक एक फंक्शन पढ़ा है। जैसे जैसे अब जरूरत पड़ती है कि मैं डिफरेंशिएशन बताता जाऊंगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन थी। एक वो एक्सन वाला फॉर्मूला, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने देखे अब तक है, और हमारे पास एक एक हमारे पास y इज इक्वल टू log x, एक y इज इक्वल टू ex है ये। और हमारे पास जैसे जैसे जरूरत पड़ती है कि मैं बताता चलूंगा। एक और सुन लो, एक और सुन लो है। बाकी हम, जब तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, tan इनवर्स x, सिर्फ इसका फिलहाल के लिए अभी सुन लो, सिर्फ फिलहाल इसके लिए अब इसका भी सुन लो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा साथ साथ। ठीक है, अभी सिर्फ इसका सुन लो ये, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाती है। डी इसका dy बाई डी एक्स, ये tan इनवर्स फंक्शन होता है, tan इनवर्स फंक्शन होते हैं। ये वैसे तो क्लास 12th में मैथ्स में पूरा एक चैप्टर है। मैथ्स में पूरा एक चैप्टर है। देखो मैथ्स कितनी यूज हो रही है फिजिक्स में है, मैथ्स पूरे में पूरा एक चैप्टर है। लेकिन लेकिन हमारे पास यहाँ पे कई जगह इसकी जरूरत पड़ जाती है। क्या होता है इसका? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसे याद रखना। ठीक है, इसे याद रखना है। और किसी की जरूरत पड़ेगी मैं साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई है? अच्छा, मैं कह रहा था कि मान लो ये तो अब तक हम सिर्फ एक एक फंक्शन पढ़ते थे हैं। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तब कर पाएंगे जब हमें पूरी चीजें पता होंगी। अब तक तो हम सिर्फ एक फंक्शन पढ़ते थे, साइन एक्स का पढ़ते थे, या लॉग एक्स पढ़ते थे, या कॉस एक्स पढ़ते थे, एक एक फंक्शन। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा भयानक सा फंक्शन आ जाए, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? ऐसा गंदा सा हमारे पास फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो इसके लिए हमें दो रूल सीखने पड़ेंगे। क्या? दो रूल सीखने पड़ेंगे। पहला है प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, u इंटू वी, ये डॉट है, मल्टीप्लाई को शो करता है। इसको कई लोग यूवी रूल भी कहते हैं, इसे कई लोग यूवी रूल भी कहते हैं, यूवी रूल भी कहते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे फंक्शन का की डिफरेंशिएशन करनी है जो मल्टीप्लाई में है, ऐसे दो फंक्शन की है, तो उसका हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें u एक फंक्शन है और ये v एक फंक्शन है। तो एक काम करो, पहले करो u की डिफरेंशिएशन, करो किसके रिस्पेक्ट में? यहां पे जिसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रही है, तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, du बाई डी एक्स। साथ में क्या है? साथ में v लिख दो, अब ऐड करो, किसे यहां पे ऐड करो, अब पहले u की डिफरेंशिएशन करी थी, अब करो v की डिफरेंशिएशन, dv बाई dx, और साथ में क्या लिख दो? u। क्या लिख दो? u। ये होता है ऐसे फंक्शन की डिफरेंशिएशन का फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं क्या दिक्कत है। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन है x और साइन x, ये दोनों मल्टीप्लाई, अब x ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, साइन x एक इसका एंगल है, ये x साइन के साथ ही है। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा u है,
ये तुम्हारा v है, ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा, और ये v है। तो हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी, सबसे पहले हम देखो, देखो तुम v किसी को भी ले सकते हो, u किसी को भी ले सकते हो, दोनों ऐड में है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको अगर u ले रहा हूँ तो इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा x की डिफरेंशिएशन। x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, ऊपर क्या है 1, n इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 आगे आएगा और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 ये नहीं, 0 तो ऊपर आएगा, तो x की पावर 0 बन गया 1। मैं 0 कर रहा, सॉरी। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 साइन एक्स। साइन एक्स क्या आएगा, मल्टीप्लाई। साइन एक्स आ जाए, क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। साइन एक्स आएगा मल्टीप्लाई में प्लस प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स। साथ में क्या लिखा जाएगा, एक्स। तो ये आएगा, ठीक है। आंसर आ रहा है, ये 1 को चाहे लिखो ना लिखो बात सेम होती है। तो हम आ रहा है आंसर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये इसकी डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल्स टू, अब लेते हैं एक्स स्क्वेयर, सीकेंट एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वेयर सीकेंट एक्स, इसकी हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होगी, एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होगी, मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूँ क्या क्या एक्चुअली लिख रहा हूँ। सीकेंट एक्स डी, ये फंक्शन एक्स स्क्वेयर है, अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी सीकेंट एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। ये डिफरेंशिएशन हम लिख रहे हैं, तो डी एक्स स्क्वेयर, ये इसकी डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे। अब ये रिप्लेस हो जाएगा, ये मैंने सिंपली ये u की जगह बस फंक्शन आ गया है, कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो सीकेंट एक्स, बाकी तुम ये डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं, ये मैंने दिखा दिया कि एक्चुअली चल क्या रहा है सिस्टम। डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी एक्स, यानी ये बन जाएगा तुम्हारा 2x की इक्वल, ठीक है। और ये एक्स स्क्वेयर के साथ हो जाएगा, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट एक्स tan x, सीकेंट एक्स tan x, ठीक है। सी ये सीकेंट एक्स है, हाँ, सीकेंट एक्स इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर सीकेंट एक्स tan x, ये बन रहा है, ठीक है। देख लो और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। क्या ले, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका बताओ। इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स की होती है कॉज एक्स, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की बन जाएगी 1 बाय एक्स, साइन एक्स की हो जाएगी कॉज एक्स, नहीं कॉज एक्स नहीं, सॉरी इसकी भी कर साइन एक्स, ठीक है। ये दिक्कत आ सकती है जैसे मेरे साथ आ रही है कि तुम कई बार दोनों कर दोगे, कभी इसको नहीं करोगे, कभी इसको, मतलब ये ध्यान रखना, पहले एक बार इसको करो, फिर इसके बाद दूसरे वाले को लिख दो, फिर इसका करो, फिर इस पहले वाले को लिख दो, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक और दूसरा ये लिखो, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस एक काम करो कॉज एक्स, ठीक है, इसका करो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसकी बन जाएगी 2x साइन एक्स, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स की बन जाएगी कॉज एक्स, ठीक है। साथ में जो प्लस में है, जो प्लस में फंक्शन है उसको सिंपल ही डिफरेंशिएशन लिख दो, हो सकता है इसके साथ भी कुछ होता है, वो भी एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले cos x की लिखो, ये बन जाएगी माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आंसर है। देख लो और एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल्स टू
y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉज एक्स प्लस लॉग एक्स टेन एक्स। ये तो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आसान है, चिंता करो करो। ठीक है, ये होगा y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, सबसे पहले इसकी करो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पहले इसकी लिखते हैं। ये बन जाएगा, एक बार ये u इंटू वी बनेगा, इस पे लगाओ u इंटू वी, ये आ जाएगा cos x और साथ में cos x तो cos x ही रहेगा, इसका cos x तो cos x ही रहेगा, और cos x की डिफरेंशिएशन लिखो, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करो, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना, साइन एक्स, ठीक है, log x की डिफरेंशिएशन 1/x tan x प्लस tan x की डिफरेंशिएशन है, ये हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर x और log x ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, देख लो, तो हमारे पास इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस tan x बाय x प्लस सीकेंड स्क्वायर x log x, है ना। ठीक है, देख लो। अच्छा, तुम लोग अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो किसी ने अगर ये फॉर्मूला पढ़ा हो, वरना तुम पढ़ोगे अभी, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x होता है, इसको तुम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देख, अब एक और रूल पढ़ो, है, ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं क्वोशंट रूल। क्या? क्वोशंट रूल या u बाय v रूल, या कहो u बाय v रूल। ये होता है क्वोशंट रूल। क्या होते हैं क्वोशंट रूल? ये होता है स्पेलिंग शायद, है ना, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कहता है y इज इक्वल्स टू u बाई वी दे रखा है, अब ये डिवाइड में है, ऐसे को क्या करेंगे, ऐसे वाली चीज को dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले ऊपर इसमें देखो, उसमें ऑर्डर हमारे पास मैटर नहीं कर रहा था, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर करेगा, तो यहाँ पे लिख दो, पहले u को डिफरेंशिएट करना है, इसमें पहले u को ही करना पड़ेगा, वरना आंसर गलत है, क्योंकि नेगेटिव हम माइनस लगाएंगे, u का आ जाएगा du बाय डी एक्स साथ में v माइनस v का डिफरेंशिएशन dv बाय डी एक्स साथ में u अपॉन, अब यहाँ पे एक और चीज आएगी, नीचे जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर लिख दो, उसको स्क्वायर करके लिख दो, तो ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, देख लो। ठीक है, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव की वजह से, हमारा जो ऑर्डर है वो मैटर कर रहा है, उसमें हमारे पास प्लस था, इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, है, तो यहाँ पे पहले ना ऊपर वाली चीज को डिफरेंशिएट करना, फिर फिर नीचे वाली चीज को डिफरेंशिएट करना, बस इतना फर्क आ रहा है कि एक तो ऑर्डर मैटर कर रहा है और बीच में माइनस आ रहा है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है ना, बाकी तो डी यू बाई डी एक्स वी वो सब चीजें हैं, बस बीच में माइनस आ गया, नीचे वी स्क्वायर आ गया, और थोड़ा ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात। अब y इज इक्वल्स टू, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कि क्या ले, x बाय साइन एक्स। आप क्वोशंट रूल सीख रहे हैं तो इससे ही करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स, पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो ये बन जाएगी 1 साइन एक्स की साइन एक्स ही रहेगी, माइनस साइन एक्स की हो जाएगी cos x, साथ में x ही रहेगी, माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, क्योंकि इसका v स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको थोड़ा तो तुम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे, साइन x को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट x, 1/sin x को लिख सकता हूँ कोसिकेंट x, तो इसको x कोसिकेंट x से थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करके इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। देखो, अब डिफरेंशिएशन ये बात निकली है तो बात बता दूं, डिफरेंशिएशन में हो सकता है तुम्हारे पास ना जो आंसर की शक्ल है
हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने कुछ आंसर निकाल रहे हैं और तुम कुछ आंसर निकाल रहे हो सकता है तुम दोनों का आंसर सही हो, दो आंसर की शक्लें अलग अलग हो। आंसर की शक्लें अलग अलग हो, है तो इसमें ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बात। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये आ जाएगा एक्स बाय एक्स नहीं, अब कुछ और लेते हैं, एक्स क्यूब बाय लॉग एक्स, इसका बताओ। ये बनेगा 3x² log x माइनस 1/x x³ बाय log x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और देखो, y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन कॉस x, इसका बताओ। तो इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके tan x सिंपली लिख सकते हैं, लेकिन हमें हम आगे हम भी क्या पढ़ते हैं, हम अभी क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन रूल, तो उससे करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो देखो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वैसे तो हम इसे tan x से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं tan x बना के, है लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन रूल, तो उसको यूज करते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स की होगी कॉस एक्स और साथ में लिखा जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स की होती है माइनस साइन एक्स, साथ में साइन एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, साइन एक्स मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा, माइनस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई? तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 cos एक्स स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो ये जो चीज है, ये चीज किसकी इक्वल है, ये चीज 1 की इक्वल है, ये तुम 10th में पढ़ते हो। तो 1/cos स्क्वायर एक्स, ये लिखा जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब हमने साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है tan x, हमने इसकी डिफरेंशिएशन यही पढ़ी थी, तो देखो सिंपलीफाई करके यही आ गई। ठीक है, देखो अब फटाफट हम ना एक दो क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल के मिक्स करके करने वाले सवाल पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लो दे रखा है x² साइन x प्लस लॉग x अपॉन tan x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक दो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये दोनों चीजें x² और साइन x, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लगाते हैं यूवी रूल। देखो प्लस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस में सिंपल उसका डिफरेंशियल लिख दो प्लस ऐड करके, इसकी डिफरेंशिएशन ऐड कर दो बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x² की बन जाएगी 2x, साथ में साइन x लिखा जाएगा, साथ में साइन x की डिफरेंशिएशन लिखी जाएगी cos x और उसके साथ x² लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, अब प्लस कर दो इसकी डिफरेंशिएशन, अब प्लस कर दो किसकी डिफरेंशिएशन, log x की डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस चीज को पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया, इस चीज को पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन है इसको मैंने डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ये जो tan x है, ये क्या है, ये क्या है, ये है डिवाइड। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे यूवी रूल भी लगा देते हैं, यहाँ पे यूवी रूल लगाते हैं, इसको u/v से ट्रीट करो ना, इस पूरी चीज को, इस पूरी चीज को u मानो, इस पूरी चीज को u मानो और इस वाले नीचे को v मानो। तो पहले हमने यहाँ पे यूवी रूल, यहाँ पे हमने यूवी रूल लगा दिया, यहाँ पे u/v रूल लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हमने लिख दी ऊपर u की, तो साथ में tan x लिख दो। ठीक है, और माइनस करो tan x की डिफरेंशिएशन लिखो सीकेंड स्क्वायर x, साथ में ये पूरा फंक्शन लिख दो x² साइन x प्लस log x
है, ये पूरी चीज लिखी गई, डिवाइडेड बाय, है डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। इसे सिंप्लीफाई कर लेना, क्या दिक्कत है, देखो। लेकिन हर बार मैंने तो ये सिर्फ ऐसे दिखा दिया, लेकिन हर बार हम डायरेक्ट ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है आंसर भी गलत आ जाए। हैं? हमें अब क्या करना पड़ेगा, हम इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशियल में डायरेक्ट नहीं कूद जाना, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को लिखो साइन एक्स, टेन एक्स को मैं ना ये एलसीएम यहाँ पे इसमें ना दोनों में बांट रहा हूँ, लॉग एक्स, जितनी हो सके चीजों को सिंप्लीफाई करो। टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोज एक्स, कोज एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कॉज एक्स, और ये लिखा जाएगा साइन एक्स, है ना, प्लस टेन एक्स को लिख दो कॉट एक्स, है इसको ऊपर कर भेज दिया मैंने। टेन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट एक्स, तो ये और ये कट गया, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स लॉग एक्स कॉट एक्स। अब कुछ भी हो, उससे इस वाले फंक्शन से ये इस वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन निकालने ज्यादा आसान है, तो निकाल लो। है हो सकता है आंसर की शक्ल थोड़ी सी अलग है, लेकिन वो भी आंसर वहां सही होगा, 2x माइनस साइन एक्स, 2x माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है ना, माइनस मैंने यहां लिख दिया, प्लस 1/x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, बिल्कुल अलग शक्ल है, लेकिन क्या है आंसर ये भी सही है? इसको हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, देख लो। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसको सॉल्व करो, इसके डिफरेंशियल लिखो, देखो dy बाई डी एक्स कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x की डिफरेंशिएशन होगी क्या 1, तो साथ में log x रह जाएगा डॉट 1, 1 के साथ log x लिखा जाएगा, प्लस प्लस ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये साथ में log x ही अब यहाँ पे आएगी प्लस में 1/x, साथ में x को एज इट इज लिख दो, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये x की डिफरेंशिएशन 1/x log x की डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो, क्योंकि अब मुझे इसमें पूरे में यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा यूवी रूल, क्योंकि ये क्या नाम है डिवाइड में है ना, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर दो। अभी मैंने यूवी अब मैं अभी मैंने यूवी रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया सिर्फ इसमें, अब मैं पूरा यू बाई वी रूल लगा रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ये आ जाएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साथ में एक्स लॉग एक्स एज इट इज लिख दो, ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। ठीक है, एक्स लॉग एक्स मैंने लिख दिया, ये साथ में मल्टीप्लाई में एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और ये नीचे लिखा जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस पहले मैंने क्या किया, ऊपर मैंने क्या करा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, अब पहले प्रोडक्ट रूल लगाया u डॉट वी वाला रूल, अब क्या किया मैंने, इसकी डिफरेंशिएशन तो मेरे पास आ गई, अब मैंने पूरे में मैंने क्या लिखा, u बाई वी रूल, यानी कि क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन हमने प्रोडक्ट रूल से लिखी, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इसके साथ मैंने करा, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करी, और साथ में एक्स लॉग एक्स एज इज लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नीचे लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्वोशिएंट रूल लगा दिया। जब प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल एक ही में लग रहे होते हैं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आती है, कोई नहीं, वो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो कंफ्यूजन भी ना क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं चेन रूल, अब देख लेते हैं चेन रूल। चेन रूल कहता है, इसको मैं
इसमें मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। y इज इक्वल्स टू, अगर मान लो अब तक तुम्हें y इज इक्वल्स टू cos x, अब तुम ये करते आ रहे हो ना, y इज cos x, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर प्लस 3x प्लस log x, ऐसा कुछ आ जाए है, ये ड्राइवना सा फंक्शन है, तो इसकी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी? चेन रूल की। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सिर्फ इतना लिखा। इसकी डिफरेंशिएशन के लिए क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले कॉस की डिफरेंशिएशन लिखो, ये आ जाएगी माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अंदर के एंगल को नहीं छेड़ना, अंदर के एंगल ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये भले ही क्वाड्रेटिक है लेकिन है तो एक कॉस का एंगल ही है, इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज लिखो। और मल्टीप्लाई में, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन लिख दो, ये हो जाएगी 2x प्लस 1। ठीक है, सिंपल है, बस इतना काम करना है। ठीक है, ये हमारे पास इस पूरे की डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक और देखते हैं। y is equals to tan x स्क्वायर प्लस log x, इसकी बताओ। ये आ जाएगी dy बाई डी एक्स सीकेंट, फिर से एंगल को नहीं छेड़ना, x स्क्वायर प्लस log x। अब x स्क्वायर प्लस log x की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कर दो, ये आ जाएगी 2x प्लस 1 बाय एक्स, सिंपल। ठीक है, अच्छा थोड़ा टफ करें सवाल, थोड़ा टफ करें, देखो y इज इक्वल्स टू लॉग, हर बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएंगे, हो सकता है लॉग भी आ जाए, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसकी बदलो, ये आएगी। देखो अब जो लॉग का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय एक्स, लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 बाय एक्स, हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये है तो एक आर्गुमेंट ही लॉग का, तो इस पूरे को 1 बाय की फॉर्म में लिख दो, इनटू इस पूरी चीज की डिफरेंशियल लिख दो, ये आ जाएगी 1 प्लस, देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर की दिखाता हूँ, 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2, तो ये आ जाएगी -2 आगे आएगा, और एक्स की पावर -2 -1, तो ये आ जाएगी -2x -3, तो ये आ गया x -2 x -3 प्लस cos x। ठीक है, ठीक है, ये सही है ना? हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर अगली चीज पे चलते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, खुद आसान आसान कर लिए हैं, खुद आसान आसान कर लिए और हमें इतना मुश्किल दे दिया। या कोई नहीं, एक बार से ट्राई करना, मैंने मतलब इसके सारे कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए हैं। अगर फिर भी ना हो, हम अगले में इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन भी अभी डिस्कस करनी है ना, तो उसमें हम इस कर लेंगे, तब तक तुम इसे ट्राई करना। तो इसमें बस मैं फिर थोड़ा बहुत वैसे हिंट दे देता हूँ, बस इसमें क्वेश्चन रूल ये तो दिख ही रहा है कि भाई डिवाइड में है, चेन रूल क्वेश्चन रूल वगैरह लगेगा है, उसको एक बार कर लेना। अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसका कॉन्सेप्ट फिर इंटीग्रेशन लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना बता दूंगा, देख लो एक बार। अब स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। क्या मैक्सिमा और मिनिमा? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स नाम का एक चैप्टर होता है क्लास 12 में मैथ्स में, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हम फिजिक्स के लिए इसे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। इसमें इसे कई जगह हम यूज करेंगे, अब जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एक तुम्हारे पास फंक्शन दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले मुझे इसे रूट्स पता करने पड़ेंगे इसके। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2, ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, है ना?
अब इसको यहाँ पे ना प्लॉट करते हैं। ये बन जाएगा 2, ये -1, यहां से तुम्हें -1 मिला, यहां से तुम्हें 2 मिला। अब ओपनिंग अपवर्ड होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं, अब ये सब बातें भी कि मतलब इसका ग्राफ कैसे बनता है, वैसे पता नहीं तुमने 10th में ये बात पढ़ी है कि नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में जो क्लास 11th में ही आएगा, उसमें ये चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे हम देखते हैं कि ओपनिंग अपवर्ड होएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होएगा। अगर ये ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है ना, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है ना। ठीक है, अगर अब तक ये बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने अब बता दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ए यहाँ पे 1 है, क्या है? पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, पॉजिटिव तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। अब ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे सबसे कम वैल्यू इस पूरे ग्राफ पे कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये y मिनिमम, यहाँ पे तुम्हें y मिनिमम मिल रहा है, y की सबसे कम वैल्यू। y क्या होता है? प्रोडक्ट, मतलब y पूरा इसका आंसर होता है ना, y पूरा आंसर होता है। y पे हम सारे आंसर देख रहे होते हैं जो हमें अलग अलग x डाल के मिल रहे होते हैं। y की मिनिमम वैल्यू तुम्हें इस पॉइंट पे मिल रही है। और एक और चीज देखो, अब एक और पॉइंट ढूंढो जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। देखो ना, तुम्हें टेंजेंट जिस भी पॉइंट पे तुम्हें स्लोप देखना हो वहां पे टेंजेंट खींच के देखा करो। वहां पे क्या करना है? टेंजेंट खींच के देखनी है। यहाँ पे खींच के देखो, क्या स्लोप 0 पे? नहीं, यहाँ पे नहीं। जब तुम यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल आने का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के टेंजेंट पैरेलल आने का मतलब है वहां पे स्लोप 0 है। वहां पे क्या है? स्लोप 0 है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्लोप 0 है, यहीं पे y मिनिमम है, यहीं पे स्लोप यानी dy बाई डी एक्स 0 है, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स 0 है और यहाँ पे y मिनिमम है, तो ये पॉइंट याद कर लो, जहां पे भी dy बाई डी एक्स 0 होगा वहां पे तुम्हें y मिनिमम आएगा। सिर्फ मिनिमम नहीं, अगर मान लो किसी भी ग्राफ का, मान लो किसी ग्राफ का, ये तो मैंने एग्जांपल से बताया ना, अगर किसी ग्राफ का मान लो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा हो, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बन रहा हो, तो ये देखो, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। यहां पे भी तुम्हारा जो टेंजेंट है यानी जो स्लोप है आ रहा है तुम्हारा, वो 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी तुम्हें y मैक्स मिलेगा। क्या एक ग्राफ में सिर्फ y मैक्स या y मिनी मिल सकता है? मतलब एक मैक्स और मिनी एक में आएगा? नहीं, दोनों भी आ सकते हैं। उसको देखने का तरीका क्या है? उसको देखने का तरीका क्या, वो बताता हूँ। वो भी पहले इतना देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। यहाँ पे पहले क्या करना है? dy बाई डी एक्स निकालना है, सिंपल। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये है तुम्हारे x मिन की वैल्यू, जिसको इस y में पुट करने पे तुम्हें इस y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली जब ऐसा ग्राफ बनता है, क्योंकि मुझे ऐसे कैसे पता चला ये y मिनी मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है a इसका पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा। तो इसका y मिन ये रहा और y मैक्स इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर मान लो ग्राफ ऐसा बनता तो ये हो गया y मैक्स और y मिन इसका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, हो सकता है उसमें तुम्हें कि तुम्हारे पास ना जो क्वेश्चन आए
तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें एक y min की वैल्यू निकाल रहे हो और y max भी निकलवा रहे हो, मतलब दो आ सकते हैं, कोई ऐसा ग्राफ बनवाए है। तो उसमें क्या करना होता है, देखो ये देख लिया। अब ये हमारे पास वो एग्जांपल है जिसके अंदर मैक्सिमम भी आ सकता है, मिनिमम भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर। पहले dy बाई डी एक्स निकालो, उसे इक्वल टू जीरो रख दो, है इक्वल टू जीरो रख दो, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दूंगा, क्योंकि फिर हमें ये पता चल जाएगा ना कि मतलब जज कैसे करते हैं कि कौन सा हमारे पास मतलब मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। फिर पूरे एक साथ स्टेप्स लिख देंगे। ये हो जाएगा 30x प्लस 36। इसको सॉल्व करो। देखो अब मुझे यहाँ पे इसको इक्वल टू जीरो भी कर दो ना। अब मुझे यहाँ पे 6 कॉमन आता दिख रहा है, तो कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इधर भेज दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x नहीं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। ये आ रहा है x माइनस 2 x माइनस 3। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 और 3, है ना, 2 और 3 आ रही है। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, ये कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब ये जो चीज तुमने निकाली थी इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, है इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। इसको हम डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव होता है डबल डेरिवेटिव, इसको हम शो करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। जो हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स निकला था इक्वल्स 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये निकला था ना। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये निकाल लिया। देखो इसका काम तो हो गया ना, ये मैं अभी रब कर दूंगा, क्योंकि एक बार किसी ने नोट करना कर लो। इसकी डिफरेंशिएट मैंने करी, ये बन जाएगा, इसकी डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये बन रहा है 12x माइनस 30, है ना। अब क्या यहां पे भी, अब क्या यहां पे भी मुझे इक्वल टू जीरो करना है, नहीं, क्या करना है, देखो ये कर लिया ना, चलो यहीं पे कर देता हूं। देखो ये कर दिया ना। अब x की कौन कौन सी वैल्यू निकली थी, ये वाली है। एक बार क्या करो dx स्क्वायर, चलो यहां करके दिखा देता हूं, है यहाँ पे करके दिखाता हूं जगह में। देखो क्या क्या मैं कह रहा था कि अब इसमें एक बार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में क्या पुट करो, x इक्वल टू 2। इसके लिए चेक करो क्या आ रहा है, 12 इंटू 2 माइनस 30, ये आ रहा है 24 माइनस 30 माइनस 6। और एक बार पुट करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ जाएगा 12 इंटू 3 माइनस 30, 36 माइनस 30, ये आ रहा है 6। एक बार माइनस 6 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है। जहां पे नेगेटिव वैल्यू मिले, है जहां पे नेगेटिव वैल्यू मिले वो होता है तुम्हारा मैक्सिमा। जहां पे नेगेटिव मिले वो होता है तुम्हारा मैक्सिमा, और जहां पे मतलब पॉजिटिव मिले वो होता है तुम्हारा मिनिमा। जहां पे नेगेटिव मिले वो मैक्सिमा, जहां पे पॉजिटिव मिले वो मिनिमा, सिंपल। अब मैं स्टेप्स लिख देता हूं, फिर एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे सामने मैंने एक बार इसके सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, तो इसे एक बार पढ़ लेना। बता देता हूं एक बार, ये इसमें पहले लिखा है कि भाई डेरिवेटिव निकालो और उसको इक्वल टू जीरो रख दो, फिर वहां से एक्स मिन और एक्स मैक्स की वैल्यूज निकाल लो, है। उसके बाद टू फाइंड विच इज एक्स मिन एंड एक्स मैक्स, फाइंड डबल डेरिवेटिव इन रिजल्टिंग इक्वेशन, पुट द वैल्यूज एक्वायर्ड इन सेकंड पार्ट। इसमें जो वैल्यूज एक्स मिन एक्स मैक्स की होगी, तुम्हें पता नहीं है ना कि कौन सी एक्स मैक्स एक्स मिन है,
है। फिर क्या करना, टू फाइंड डबल डेरिवेटिव, टू फाइंड विच इज एक्स मिन एक्स मैक्स, फाइंड डबल डेरिवेटिव इन रिजल्टिंग इक्वेशन। डबल डेरिवेटिव करने से जो इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि 2x - 3 ऐसा कुछ मिल रहा है, उसमें जो सेकंड पार्ट में वैल्यूज मिली थी x की, उसको पुट करके देखना, उससे तुम्हें पता चलेगा कि भाई कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। उसके लिए चेक करना, अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम है वो, और मिनिमम आ रही है तो वो एक्स मिनिमम एक्स मिन। ठीक है, एक बार पढ़ लो इसे। हमारे सामने एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर तुम्हें एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके। यहाँ पे क्या रखा है, टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और एक्स वाई की मैक्सिमम बतानी है, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई कह दूं। वैसे मैंने रैंडम इसे कुछ वैल्यू में स्टोर कर दिया एक तरह का है, z इज इक्वल टू एक्स वाई है, z इज इक्वल टू एक्स वाई। यहां से y को मैं लिख सकता हूं 60 माइनस एक्स, इसमें पुट करो z इज इक्वल टू एक्स, वाई की जगह 60 माइनस एक्स को पुट करो। ठीक है, ये आ गया 60 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज z। अब यहां पे इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dz बाय dx, ये आ जाएगा। इसकी इसकी हमें क्या निकालना था, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इसे एक ही वेरिएबल में ले आया, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 2x। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, हैं, इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। देखो एक बार इसे, बात क्लियर है, x इक्वल टू 30 आ गया। अब एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, तो ये जो हमने चीज निकाली थी है, इसमें या तो तुम इसमें से y की वैल्यू निकाल के फिर एक्स वाई निकाल लो, या सीधा इसमें x की वैल्यू पुट कर लो, 30 इंटू 60 माइनस 30 है। ये अब एक ही वैल्यू आ रही है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 30, ये आ रहा है 900। ठीक है, 900 आ रहा है। अगर मान लो कहते हैं x भी निकालो y भी निकालो, तो इसमें हम y में 60 माइनस 30, y की वैल्यू 30 आ रही है, क्या दिक्कत है, तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 30। ठीक है, ऐसे निकालना था। आपको चैप्टर समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा मैथमेटिकल टूल जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन, जो मैंने होमवर्क दिया उसे ट्राई कर लेना, वो इंटीग्रेशन वाली क्लास में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।